जब आप यूके आए तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको जो है रिक्वायर्ड हैं, जो आपको लेके आनी चाहिए फ्रॉम द डे फर्स्ट जब आप बाहर निकलते हैं। एक तो अनप्रेडिक्टेबल वेदर है, जैसे मैं भी अभी निकली हूँ तो बारिश हो रही है, तो आपके पास अम्ब्रेला ज़रूर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ इतनी सर्दी होती है कि यानी कि आप 12th मंथ ईयर यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप बहुत पतले कपड़े पहने। तो एटलीस्ट आपके पास इवन गर्मियों में भी यहाँ पे लोग जैकेट्स पहनते हैं। और इस तरह का वेदर होता है कि अगर बारिश होगी है तो अचानक से बहुत ठंड हो जाती है। तो एटलीस्ट आपको जो है जब यहाँ पे आप आएँ तो आपके पास अम्ब्रेला हर टाइम, यानी कि इतनी वो हैंडी होनी चाहिए, आपके बैग में होनी चाहिए। जो आपका साइड बैग है इतना वो बड़ा होना चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं आपकी ज़रूरत की ज़रूर होनी चाहिए हर टाइम, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, आप कहीं ट्रैवल करते हैं, वापसी तक आपको नहीं पता होता कि टाइमिंग्स का, तो आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये आपके बैग्स में होनी चाहिए। नंबर सेकंड, आपने जब भी यहाँ पे जब मूव करते हैं आप, तो ऑब्वियसली आपको बहुत जगह ट्रैवल करना पड़ता है। कुछ जगह आपको हो सकता है कि आपका जो है वर्क डिस्टेंस जो है आपके घर से 1 आवर के डिस्टेंस पर हो, तो आपको बैटरी बैंक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपको अच्छा बैटरी बैंक आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपने घर से निकलें। ज़ाहिर बात है आपको इनिशियली आपको रोड्स का नहीं पता होता, जब आप इतने दूर जा रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास बैटरी बैंक हो। बैटरी बैंक से ये होता है कि आप जब इतना ट्रैवल करेंगे, आप अपना इतनी कंजम्पशन होगी आपकी बैटरी की, तो ऑब्वियसली वो डेड हो जाएगी जब तक आप घर वापस आते हैं। तो ऑब्वियसली आपको चाहिए कि आपके पास ऐसी कोई सोर्स होनी चाहिए, ये ना हो कि आप जो है बाहर निकलें और आपकी बैटरी की चार्जिंग वैसे तो उसे फुल करके निकलें, लेकिन अगर ज़ाहिर बात है आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 घंटे बाहर आते हैं तो ज़्यादा बैटरीज जो हैं वो डेड हो जाती हैं। तो आपके पास एटलीस्ट जो है बैटरी बैंक ज़रूर होना चाहिए। और जब भी बाहर निकलें अपनी जर्नी को प्लान करके निकलें, आपके पास TFL या फिर ऐसी ऐप या मैप्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ से अगर कहीं जाना है तो मुझे उस चीज़ को प्रॉपर प्लान करके निकलूँ। नहीं तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ों को आपको बहुत करीब लग रही होती हैं, वो डिस्टेंस पे बहुत होती हैं, आपको कैब बुक करवानी है, आपको ट्रेन लेनी है, बस से जाना है, ये सारी जर्नी आपको प्लान करके निकलनी चाहिए। आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपके पास लैपटॉप या 2 मोबाइल लाजमी होने चाहिए ताकि जो है आप जो है कम्युनिकेशन आपके लिए इजी हो सके। आपके लिए जो है वो ऑब्वियसली आपको यहाँ आकर ख़रीदेंगे टाइम लगेगा, इधर हम रेंज तो हर तरह की मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास अपनी ही कंट्री में अच्छा लैपटॉप है ऑलरेडी है तो वो लेकर आएँ। आपके पास अगर 2 मोबाइल्स हैं तो अच्छी बात है, उसमें आप ये है कि एक कम्युनिकेशन के लिए अपनी व्हाट्सएप तो यहाँ पे ऑब्वियसली चल जाता है, तो अपने नेटिव कंट्री की भी आप सिम यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप उसका यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ की भी आप उससे यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। फिर आपको नंबर्स भी जो है हर किसी को नहीं देने होते। जैसे आप अपनी जॉब के लिए कोई यूज़ करें नंबर तो वो सेपरेट रखें, अपना पर्सनल नंबर सेपरेट रखें। यहाँ की भी सिम्स आप ले सकते हैं 2 या 3, वो कोई इशू नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट पे भी ले सकते हैं, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट सिम्स भी मिलती हैं, लेकिन ये कि अपने नंबर्स को जो है वो पर्सनल और ऑफिशियल को आप अलग करें। और यहाँ पे आपको जो है ना जब भी कोई ऐप भरें आपको पता होना चाहिए कि उस ऐप की क्या टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं। यानी कोई भी
आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हो सकता है वो आपको इतना चार्ज कर रही हो और आपको ना पता हो, और एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको जो है उसके अच्छे खासे चार्जेस पड़ जाएँ, क्योंकि अब इनिशियली आपको पता नहीं होता। इसी तरह आप जब ट्रेन्स वगैरह को यूज़ करें तो आपको जैसे भी ऑस्टर कार्ड कैसे यूज़ करना है आपको प्रॉपर होना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं तो वो भी आपको जो है चार्जेस पड़ जाते हैं। आपको अकाउंट को एक्टिवेट करवाना चाहिए ताकि इन केस आपको कोई चार्जेस लग जाते हैं तो आप जो है वो रिवर्स करवा सकें। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे कुछ निकलवाना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर मोबाइल फ़ोन जो है यहाँ पे अगर लेना चाहते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट सिम होना लाजमी है। ये नहीं है कि आप जो है प्रीपेड सिम लेंगे और उस पर आपको जो है कोई मोबाइल मिल सकता है किसी भी कंपनी से। आप कोई भी सिम लेंगे उसको आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सिम लेंगे किसी कंपनी से, देन आफ्टर 3 मंथ्स आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जो है फ़ोन के लिए। देन वो आपके लिए एक प्रोसेस होता है, तो उनका फिर आपसे वो डायरेक्ट डेबिट कर लेते हैं और आप जो है वो इजीली यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल या कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए जब आने से भी पहले। आकर भी कुछ ऐसे लोगों से, यानी कि इनिशियली आपको अच्छे लोग मिल जाएं तो वो आपको अच्छा सा गाइड कर देते हैं, फिर आपकी यह है कि बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ आने से पहले ही आप जो अपने होम कंट्री में ही अपनी अच्छी सीवी बिल्टअप करके आएँ, और फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाए आप उसमें ऐड ऑन करते जाएं। लेकिन यह है कि आपको इनिशियली जो है अपनी जो सारी चीज़ें इसको प्रिपेयर करके आना लाजमी है, क्योंकि जब आप इधर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको इधर बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, आपने खुद से जो है इसको सीखना है, लर्न करना है। तो वो अगर आपको ये चीज़ें आपकी पहले से जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होंगी तो आपको इशू नहीं होंगे यहाँ पे चीज़ों को करने के लिए। आपकी सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी प्लान्ड होंगी। इसके अलावा आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करते हुए ये देखना है कि आप जो है ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो अगर कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं या फिर कोई चीज़ जो है वो किसी के लिए जो है वो आप पेमेंट कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। और क्योंकि इधर स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं, आप इनिशियली आते हैं, आपका जो ही नंबर किसी को पता चलता है वो फ़ौरन आपको कॉल करते हैं, आपको डिटेल्स लेते हैं, आपको अपग्रेड कर देंगे, और वो ये चाह रहे होते हैं कि आपकी अकाउंट की डिटेल्स लें और उससे फ़ायदा लें। तो आपको ये चीज़ें जानना लाजमी होती है कि जब आप आएंगे यहाँ पे आपको डेली ऐसी कॉल्स आएंगी कि आप जो हैं ये चीज़ अपग्रेड करवा लें, अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दें। आपको पता नहीं होता तो आप जो है कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी ऑनलाइन शेयर ना करें। चाहे आपको कोई भी कॉल करता है, वो कहता है कि जी हम आपके कंपनी से बात करें या आपकी यूनिवर्सिटी से बात करें, अपनी डिटेल्स, अपनी अकाउंट की डिटेल्स किसी को मत दें। उसके बाद आपने अपना जीपी जो है जब आप आएँ तो उसको रजिस्टर्ड करवाएं। आपको जीपी इस तरह से होता है कि आपको नियरेस्ट अपना डॉक्टर को अपने नियरेस्ट प्लेसेस पे सर्च करना होता है, तो आपको इनिशियली उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, फिर आपको 1-2 मरतबा विज़िट भी करना होता है, और फिर आपको अगर कोई इशू है तो वो भी आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। फिर ग्रॉसरी के लिए आपको नियरेस्ट स्टोर्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से आपको जो है कन्वीनियंट और जो है वो सस्ती जो है ग्रॉसरी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं वहाँ पे जो है ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो ये आपको जो है ये जानना, ये देखना और अपने नियरेस्ट पॉइंट्स को देखना कि यहाँ पे नियरेस्ट कौन सी जो है ग्रॉसरी शॉप्स हैं, उनको सर्च करके रखना, और उन्हीं से जो है वो अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपकी जो है वो काफ़ी जो है वो
आपकी जो मंथली इनकम जो है उसकी जो एक्सपेंस है वो मॉनिटर भी होगी, आपको जो है वो कम से कम एक्सपेंस होगा। विंटर का स्टफ़ होता है यहाँ जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कौन सी शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो चीपर पड़ते हैं और अच्छे भी हैं, तो वो होना उनका जानना भी बहुत ज़रूरी है। भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से आपको हलाल फूड मिल सकता है और कौन सी जो है स्टोर जो हैं जहाँ पे आपको जो है वो मीट जो है हलाल मिल सकता है। वो जगहों पे आपको वो जो है सर्च करना पड़ता है, जहाँ से भी मिले आपको वहाँ से ही लेना चाहिए ऑब्वियसली। उसके अलावा जो है कुछ यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो हलाल नहीं होती हैं, वो आपको प्रॉपर जो है वो उसकी इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना चाहिए कि वो किस से बनी है, वो भी लाजमी है। क्योंकि यहाँ पे इवन ब्रेड जेली और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे तो ऑब्वियसली बिकती हैं, यहाँ पे लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन आपको जो है वो देखना है कि कौन सी चीज़ में हलाल है और कौन सी नहीं, उस हिसाब से आपको परचेज़ करनी है। क्योंकि यहाँ पे कोशोर मीट मिलता है, आपको हलाल मीट मिलता है, तो आपको हलाल मीट लेना है, कोशोर मीट नहीं लेना। तो वो आपको इस चीज़ को जो है वो, क्योंकि आते ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको देखनी होती हैं, तो आपको ये इन चीज़ों को देखना चाहिए पहले से ही, आपको वो लोकेट करनी चाहिए चीज़ें, उनको देख लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ईज़ी एक्सेस हो सकें।